जय मां कनारा देवी। जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट क्षेत्र में स्थित कनारा गूथ गांव में नवरात्रियों के पावन अवसर पर आध्यात्मिक ताकि अलौकिक आभा का रंग निखरेगा। दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ पहुंचकर मां कनारा देवी व भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा अर्चना कर अपना जीवन धन्य करेंगे। चैत्र माह की नवरात्रियों को इस गांव में भगवान श्री बद्रीनाथ जी की डोली चलती है। भक्तों का विशाल समूह इस डोली के साथ चलकर अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानते हैं। अपनी बहन कनारा देवी को भिटौली देने के लिए भगवान बद्रीनाथ जी डोली में सज धज कर जाते हैं। इस दौरान गांव का आध्यात्मिक वातावरण अद्भुत रंग से छाया रहता है। प्रतिवर्ष हिमालय की गोद में स्थित माता महाकाली के आंचल में चलती भगवान बद्रीनाथ जी की यह डोली अपने आप में अद्भुत व निराली है। ग्रामीण जनों के अलावा आसपास के तमाम भक्तजन भी भगवान श्री बद्रीनाथ जी की डोली में भाग लेकर सभी के कल्याण व मंगल की कामना करते हैं। इस डोली यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए इन दिनों जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इस क्षेत्र के आस्थावान भक्त सूरज सिंह भंडारी ने बताया कि नवरात्रियों के दिनों में कनारा गांव का आध्यात्मिक वातावरण बड़ा ही उमंग व उल्लास से भरा रहता है। यहाँ यह बताते चले कि गंगोली हाट के कनारा गूथ गांव में स्थित भगवान श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर प्राचीन समय से परम पूजनीय है। मां कनारा देवी के आंचल में स्थित बद्रीनाथ जी के इस मंदिर के बारे में अनेकों दंत कथाएं प्रचलित हैं। बहरहाल इस मंदिर की भव्यता आध्यात्म की विराट आभा को दर्शाती है। यहाँ आने वाले आगंतुक बरबसी यहाँ की आध्यात्मिक आभा में पहुंचकर स्वयं को धन्य मानते। कुमाऊं मंडल के गंगोली हाट क्षेत्र में स्थित भगवान बद्रीनाथ जी का यह मंदिर हालांकि तीर्थाटन की दृष्टि से गुमनामी के साये में गुम है, लेकिन जिन भक्तों को यहाँ के बारे में जानकारी है वे अक्सर भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पधारते हैं। बद्रीनाथ जी का यह मंदिर रामगंगा के किनारे स्थित है। मान्यता है कि तमाम पौराणिक मंदिरों की भांति ही भगवान श्री हरि नारायण का यह दरबार प्राचीन गाथाओं को अपने आंचल में समेटे हुए है। इस गांव के निवासी सूरज सिंह भंडारी ने बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व कुमाऊं की धरती पर जब राजाओं का शासन हुआ करता था, उस दौर में नेपाल के राजा की प्रेरणा से कुमाऊं के राजा ने यह भूमि भगवान श्री बद्रीनाथ जी को दान में दे दी थी। इस गांव के निवासी भंडारी उपजाति के लोग हैं। कभी नेपाल से बद्रीनाथ जी को भोग लगाने के लिए, जिसे स्थानीय भाषा में नैनाक कहा जाता है, बद्रीनाथ जी को अर्पित करने के लिए नेपाल से कुमाऊं के रास्ते बद्रीनाथ जाया करते थे। नेपाल के राजा की प्रेरणा से ही कुमाऊं के राजा ने यह भूमि प्रदान कर इस भूमि में एक परिवार को बसाया और यह भूमि बद्रीनाथ जी को समर्पित की गई और कहा कि आप लोग इस भूमि में सुख पूर्वक रहकर अन्न उत्पन्न करें और उपज का पहला भोग, जिसे नैनाक कहा जाता है, भगवान श्री बद्रीनाथ जी को समर्पित करें। राज आज्ञा के पश्चात भगवान विष्णु की कृपा से बद्री भक्त भंडारी परिजनों ने इस भूमि में भगवान बद्रीनाथ धाम की स्थापना की और प्राचीन भोग परंपरा आज भी कायम है। मान्यता है कि भगवान बद्रीनाथ मां कनारा के भाई है।
प्रत्येक वर्ष चैत्र की पहली नवरात्र को भगवान बद्रीनाथ जी अपनी बहन माता भगवती कनारा को भिटौली देने के लिए जाते हैं, जो इस भूमि की कुल देवी है। परम कल्याणिका देवी के रूप में मां कनारा की पूजा होती है। संकट हरणीय मंगल करणीय देवी के रूप में भी भक्तजन इन्हें पूजते हैं। कुमाऊं के वीरों की गौरव गाथा को भी कनारा गांव अपने आप में समेटे हुए। वीर चक्र विजेता मां काली के परम भक्त स्वर्गीय श्री शेर सिंह भंडारी जी ने इस भूमि पर जन्म लेकर भारतीय सेना का मान बढ़ाया। हाट काली के शक्ति स्थल पर पहली मूर्ति की स्थापना सन 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर चक्र से सम्मानित स्वर्गीय श्री भंडारी जी ने ही स्थापित करवाई थी। कुमाऊं की धरती में बद्रीनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर सोमेश्वर क्षेत्र में भी है, जहां श्री बद्रीनाथ जी की भांति ही यहाँ भी प्राचीन मूर्ति के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि जो भी प्राणी कनारा गांव में पहुंच करके मां भगवती के चरणों में अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, उसके समस्त संकटों का हरण हो जाता है। कुल मिलाकर कनारा दूत का आध्यात्मिक महत्व बड़ा ही निराला है। यहाँ भगवान बद्रीनाथ जी की डोली हर वर्ष चैत्र माह की पहली नवरात्रि को अपनी बहन मां कनारा देवी से मिलने और भिटौली देने के लिए निकलती है। गंगोली हाट से कनारा दूत की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। जरमाल गांव से कनारा दूत के लिए वीर चक्र विजेता श्री शेर सिंह भंडारी जी के नाम की एक सड़क है, जिसका निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व ही हुआ है। यह सड़क माता देवी कनारा धाम की परिक्रमा से करती है। गंगोली हाट, पिथौरागढ़, जरमाल गांव, बुरसम, बोयल, नाली सहित तमाम गांव के भक्तजन इस भिटौली प्रथा में आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करने व दर्शन करने के लिए अवश्य पधारते हैं और यहाँ पधार करके स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। देवी कनारा धाम और बद्रीनाथ धाम में करीब 3 किलोमीटर की परिक्रमा है। भगवान बद्रीनाथ धाम कनारा दूत के मध्य स्थित है। इस अवसर पर साधुवाद देने के लिए यहाँ संतों का भी आगमन लगा रहता है। कुल मिलाकर के गंगावली के आंचल में स्थित माता महाकालिका के आंचल में स्थित भगवती कनारा देवी का मंदिर और श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर प्राचीन काल से परम आस्था व भक्ति का पावन केंद्र रहे, किंतु अधिक प्रचार प्रसार न होने के कारण यह स्थान सुर्खियों में नहीं आ पाए हैं। लेकिन इस स्थान के प्रति जिन भक्तों की आस्था है वो बेहद अगाध है, बेहद प्रगाढ़ है और यह क्षेत्र बड़ा ही मनोरम वादियों वाला क्षेत्र है। बड़ी ही सुंदर शिवालिक की पहाड़ियों के दर्शन होते हैं। इसके एक ओर माता महाकालिका का आंचल, तो एक ओर रामेश्वर का दरबार, तो एक ओर कोटेश्वर की गुफा, तो एक ओर शैलेश्वर की गुफा, कहीं लंकेश्वर की गुफा सहित तमाम पावन स्थल मां कनारा के सानिध्य में, भगवान बद्रीश के सानिध्य में चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं में युगों युगों से आस्था व भक्ति का प्रतीक है। कुल मिलाकर के देवी का यह पावन दरबार आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। मां कनारा देवी जिन्हें भगवती के रूप में पूजा जाता है, इनके अनेकों नाम हैं। सहस्त्रों नामों में मां कनारा देवी की मां भगवती के रूप में स्तुति होती है। इन्हें बंगला विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामिनी, बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसुरपी, महामतस्या, महाकूर्मा, महावाराह रूपिणी, नरसिंह प्रिया रमिया वामना वटु रूपिणी, जाम दगिन स्वरूपा च रमा राम प्रपूजिता, कृष्णा कपटिनी कृत्या कलहा कलह विकारिणी, बौद्ध रूपा बुद्धि भारिया, बौद्ध पा खंड खंडनी, कलकी रूपा कलिहरा कली दुर्गति नाशनी अर्थात कली काल के दुर्गति का नाश करने वाली माता भगवती कनारा देवी एवं भगवान बद्रीनाथ जी आप सभी का मंगल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रमाकांत पंत, जय मां कनारा देवी, जय बाबा बद्री विशाल।